दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक संत महात्मा थे। गांव से कुछ ही दूर जंगल में वह अपनी एक कुटिया में निवास करते थे और भक्ति भजन में लगे रहते थे। गांव के लोग भी महात्मा के दर्शन के लिए रोज़ाना जाया करते थे और उनके ज्ञान की बातें सुना करते थे। महात्मा रोज़ शाम को गांव वालों को प्रवचन में अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। उनके ज्ञानवर्धक प्रवचनों का असर इस कदर फैला हुआ था कि दो व्यक्ति उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। उन दोनों व्यक्तियों का मन था कि महात्मन उन्हें शिष्य अर्थात अपना चेला बना लें, तो वे अपने आप को इस कुटिया में रखकर और महात्मा जी की सेवा करते रहेंगे और महात्मा जी का सेवा करने का मौका मिलेगा। एक दिन जब महात्मा गांव वालों को प्रवचन देकर उठे, तभी उन दो व्यक्तियों ने अपनी इच्छा महात्मा जी के सामने रखी। दोनों ने महात्मा जी से बोला, हे गुरुदेव, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। हमारी बहुत इच्छा है, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। महात्मा ने दोनों को देखते हुए बोला कि तुम दोनों मेरा शिष्य बनना चाहते हो, परंतु शिष्य तो आप में से कोई एक ही बन सकता है। दोनों व्यक्ति महात्मा जी से निवेदन करने लगे कि हमें अपना शिष्य बना लीजिए। एक बोलता है, हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तब महात्मा जी ने कुछ फैसला लिया और फिर दोनों से बोले कि देखो, तुम दोनों मेरा शिष्य बनना चाहते हो, इसलिए आपको एक परीक्षा देनी होगी और जो उस परीक्षा में पास हो जाएगा वही मेरा शिष्य बनने योग्य है। दोनों व्यक्ति मान गए और बोले, ठीक है गुरुजी, आप हमारी परीक्षा लीजिए, हम आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। गुरुजी ने उन दोनों को एक तिनका यानी कि एक बांस की पतली सी लकड़ी दी और बोले, कल सुबह जब आप प्रवचन सुनने के लिए यहाँ आओ, तब इस लकड़ी के टुकड़े को बीच में से तोड़ करके लाना और याद रखना, इस लकड़ी को उस जगह जाकर के तोड़ना जहाँ तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो। यानी ऐसी जगह तोड़ना कि कोई भी तुम्हें देखे नहीं तोड़ते हुए। और फिर दोनों व्यक्ति गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के अपने अपने घर को चले गए। दूसरे दिन दोनों गुरुजी के पास लौटे आए। गुरुजी ने उनसे सवाल किया कि कल जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी उसे तुम दोनों ने पूरा कर दिया? पहले व्यक्ति ने बोला, हाँ गुरुजी, यह रही आपकी लकड़ी का तिनका, जिसे मैंने घर से कुछ दूरी पर जाकर शांत वातावरण में जहाँ कोई नहीं था वहाँ दो टुकड़े में तोड़ दिया। फिर गुरुजी ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम दिखाओ लकड़ी का टुकड़ा कहाँ है? तो वह व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव, परंतु मैं उस लकड़ी के तिनके को दो भागों में नहीं तोड़ सका। गुरुजी बोले, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? व्यक्ति ने जवाब दिया, गुरुजी, मैंने उस लकड़ी के तिनके को तोड़ने के लिए प्रयास किया, परंतु मुझे ऐसा कोई भी एकांत जगह मिली ही नहीं। जहाँ मैंने देखा, जहाँ भी मैं गया, वहाँ मुझे कोई ना कोई अवश्य नज़र आया, क्योंकि मैं कहीं भी
अकेला नहीं था। जंगल में पेड़ पौधे मेरे साथ थे, ज़मीन और आकाश मुझे हमेशा देख रहे थे। ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ मैं अकेला था। गुरुजी ने उस व्यक्ति की बातों से गुरुजी प्रसन्न हुए और उसे अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, जो चीज़ हमें सरल लगती है या कोई गुरु ऐसी बात कहे जिसका अर्थ बड़ा सरल सा लगे, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब या हल भी सरल ही हो। जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखने में तो सरल लगती हैं, परंतु उसका अर्थ या उत्तर उतना सरल नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।